श्री अनिल शेट्टी, श्री वसंत नाईक, श्री मल्लेश्वर परब, कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवर आमचे डॉक्टर संजय कोरगावकर, तसेच सगळे माझे वांगडी पंच, सरपंच आणि बोली अकादमीचे अध्यक्ष, तसेच माझे आणि सगळे भाव भयणानो आणि ह्या कार्यक्रमात अटेंड जावपी तुमी सगळीं भुरगीं हांगा कमी संख्येन आयली, पण म्हाका दिसतालें तुमी चडांत चड भुरगीं येवपाक जाय आसली, पण तितली येवंक ना. परतून हांव तुमकां सांगता की तुमच्या बाकीच्या वांगड्यांक तुमी सांगात जशी ही आतां तुमकां फ्री मेळिल्ली आसा कोचिंग, तेचो फायदो घेया. फाउंडेशनाचे उक्तावण जाल्ले डॉक्टर संजय कोरगांवकर आणि त्यांचे साथी जे आहात हांगा मानचे तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून हें उक्तावण केल्लें आहा. चड टायम घेयनासतना कित्याक आयचो हो कार्यक्रम बेसिकली ओरिएंटेशनाचो बोली अकादमी घेतली. ओरिएंटेशन आमी फक्त तुमचें स्वागत करपाक हांगा आयिल्ले आहा. तेका लागून मागता ह्या पेडणे विकास मंच आणि प्रोग्राम्स कंडक्ट करून खूब जाणांक जॉब दिल्ल्या तेंच्यांनी ऑल ओव्हर इंडिया. ओके, सो आतां मागता फायनली आयच्या ह्या कार्यक्रमाची सांगता करतना आमचे पंच वसंत नाईक हांकां तेंच्यांनी आभार दर्शन व्यक्त करचें. तुमच्या आवय बापायचें नांव वयर काडपाक लागून घेयात, तुमच्या गांवाचें नांव काडात, तुमच्या देशाचें नांव काडात आणि तुमी सशक्त जायात अशेंच सांगता. आणि हांगा तुमी सगळे बरे संख्येन उपस्थित आयल्या म्हणून देव बरें करचें म्हणटा आणि हो कार्यक्रम सोंपलो आणि फुडलो कार्यक्रम बरी करतले. थँक्यू. मुद्दाम हांगा कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट जी बोधी अकादमीच्या मार्फत आणि सुविधा फाउंडेशन आणि पेडणे विकास मंच हांचे आयोजीत केल्ली आसा, जी ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो प्रोग्राम आसा सिविलीचो तो कसो जातलो, सिविलायझेशन कशें आसतलें, टायमींग कशें आसतलें, कोर्स करिक्युलम कसो आसतलो हेची म्हायती दिवपाक मुद्दाम हांगा आयिल्लो आसा. आयज ह्या कार्यक्रमाक म्हाजे उपस्थित आसा म्हजो मित्र अनिल शेट्टी, वसंत नायक, मयूर परब, उमेश, मागीर सोमा आणि प्रसाद, तसेच तुम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आणि सर्व उपस्थित ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुद्दाम आयल्या सगळ्यांची हांव स्वागत करता. आयज हो प्रोग्राम करपाचो कारण तुमकां कळपाक जाय की सिविलीचो कोर्स आहा म्हणजे 6 म्हयने जातलो आनी हो प्रत्येक 6 म्हयने चालू आसता कंटिन्यूअस. तेन्ना जे भुरगे एनरोल केल्ले आसा तांकां त्या कार्यक्रमाची कोर्सा बद्दल म्हायती दिवपा खातीर मुद्दाम केल्लो आसा. आनी व्हडलें भाशण करपाक आमी ना. तर आयज जेन्ना हांव पेडण्यान वता तेन्ना एक म्हणजे नजरे घातली खुबश्यो भुरगीं ग्रॅज्युएट आसा आनी हे ग्रॅज्युएट भुरगीं जेन्ना घरांत आसतात घरांत खुबसो आवय बापायक त्रास जाता, मानसीक त्रास जाता. कित्याक जेन्ना शिकयल्या भुरग्यांक पण तांकां नोकरी ना. हे जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना खुबशे जाणां म्हणटाले आमकां नोकरी मेळना, गव्हर्मेंट आमकां नोकरी दिना, एमएलए नोकरी दिना. पण गोवा स्टेट गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत आणि एक निर्णय घेतलो गेल्या वर्साक की स्टाफ सिलेक्शन जी गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन आसा तेजे पुनर्जन स्टार्ट केले. एक्ट पास करून तो तेच्या मार्फत ज्यो ग्रुप सी ज्यो जॉब्स आसता, वेकन्सी आसता त्यो ह्या आयोगा मार्फत करपाचे ठरयले. आनी ह्या आयोगा मार्फत गेल्या 1 वर्साक जवळ जवळ 1200 ते 1300 भुरगीं जी नॉर्मली गरीब सुद्दां सगळे शेतींत घेता, सगळे भागांत घ्या ऑल ओव्हर गोवा तांकां चान्स पडलो. फक्त परीक्षा दिवन मेरिटाक तांकां जॉब मेळ्ळो. आयज आमकां दिसता की फुडच्या काळांत सुद्दां जॉब जाय गव्हर्मेंट आनी ही जी कंप्युटर बेस्ड टेस्ट आसता ती खूब तयार करची पडटा. खुबशे पण आमचे पेडण्याचे भुरगे आहा
खंय तरी फाटी पडटा आतां ताका माहिती नासता कशी एग्जाम दिवची पण जेन्ना म्हाका लक्षात येयलें भुरगे पळयतना एक आमी निर्णय घेतलो आतां कोणच्या टायमार आमी निर्णय घेतलो की आमी CBT क्लास स्टार्ट करच्यो पण CBT क्लास कोण कोण भुरगे येवंक शकता कोणाक फायदो आहा कितलो फायदो जाता भुरग्यांक आनी कोण तें शिक्षण दिवंक शकता हेचेर खूबसो विचार करून शेवटी आमी मोदी एकाडेमी पणजे ती गोंयांतली फर्स्ट एकाडेमी आनी फूल फ्लॅश स्टाफ सिलेक्शनाचे जॉब्स आसता CU तशेंच गोवा आमचे UPSC पब्लीक सर्वीस कमिशन हाचे जे ग्रूप A किंवा B चे आसता वॅकन्सी तेंच्या मार्फत जाता तांकां सुद्दां ट्रेनिंग करता आनी तांच्या मार्फत अशे खुबशे भुरगे पास जातात ते आयज गव्हर्मेंट जॉबार आसा तर हें म्हाज्या लक्षांत आयलें तेन्ना आमी तांकां एप्रोच करून तुमचे मार्क तांकां तयारी करपाक दाखयलें की भुरगे आसा इच्छूक आहा तेन्ना आयज हो कोविडशील्ड कार्यक्रम दवरलेलो आसा हांव भुरग्यांक एप्रोच सांगता हो फक्त शिकपाचो चान्स आसा तुमकां आनी हो चान्स जर तुमी घेतलो बरें शिकले जाल्यार अवश्य तुमी सिलेक्ट जातले अशी हांव आशा करता आनी म्हाका विश्वास आसा कारण पिळगेचे भुरगे खूब हुशार आसा गेल्या वर्सा तो दिल्या 10वी 12वी दोनूय तुमच्या बोर्डाच्या एग्जामीन पिळग्यांक फर्स्ट आयिल्ले नंबर ऑफ पासिंग पर्संटेज तेन्ना हे भुरगे कितें उरलेलो आसा तर ते हे फुडले 6 म्हयने तो प्रोग्राम जरी ह्या तो कळटलें कशें आसा प्रोग्राम पण ह्या काळांत तुमी तुमचें शिक्षण घेवन सिरियसली घ्या कारण हो फ्री कोचिंग ना म्हणजे पेड कोचिंग ना तुमकां दिवपाक जाता आमी ताका फावंडेशन तुमी तुमच्या पयशांक आमी तशें पेड कोचिंग आमच्या फावंडेशनाक वापरता तेन्ना अवश्य तो फायदो घेवचो कारण तुमच्या आवय बापायची सुद्दां खुबशे अपेक्षा आसा की तुमी गव्हर्मेंट जॉब घेवचो तेन्ना जर तुमी रेग्युलर पोस्ट बरे तयारी करून अटेंड केलो तुमकां ताचो फायदो जातलो अवश्य तुमकां जॉब मेळटलो अशें हांव आशा करता आनी देवा कडेन मागता की तुमी सुद्दां तुमच्या आयुश्यांत बरो प्रकाश येवचो फुडलीं जी जवळ जवळ 2-2.5 जी जॉबां घेवपाची आहा थंय तुमी अवश्य तुमकां चान्स मेळटलो अशी आशा करता आयज तुमी येयल्या बद्दल म्हाका आनंद जाता पण परत सांगता आमी पेडणे यूथ जे फोरम आहा ते मार्फत खुबशे गोश्टी करूंक सोदता पण जेन्ना पेडणेचो यूथ जागो जायना जाल्यार हांव कांय करूंक शकना आयज 155 ते 60 एनरोलमेंट पण जवळ जवळ 50 भुरग्यां म्हाका दिसता हे कित्याक तें कळना तुमकां जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी आसता तें फायदो घेवपाक जाय अशें कोचिंग आनी खंयचे एमएलए सोडून डॉक्टर शेट्ये आनी खंय चालू ना आनी आमचे पूण आतां फुडें चालू जातले पण तुमी हेचो फायदो घेवपाक अशें म्हाका दिसता पण तुमी म्हाका दिसता की खुबशे भुरगे येवंक ना म्हाका खूब दिसता कारण आमी हे प्रोग्राम तुमचे खातीर केले आसता तुमच्या आवय बापायची इच्छा आसा तेंचे मनाक दिसता आमच्या भुरगीं गव्हर्मेंट जॉबान येवची म्हणून परत तुमकां तुमचे फ्रेंड्स आहा आयज येवंक ना तेका तो असो आयचो जो वर्षे प्रोग्रामाचो जो हे आसा PPT आसली ती अवश्य येवची प्लीज एनरोल सिरियसली कारण ईच स्टुडंट आय हॅव टू पे फॉर फावंडेशन टू मोदी तेन्ना लक्षात घ्या मातशें सिरियस जाय एमएलए सिरियस ना आनी तुमचो एमएलए खूब आसता फायदो घेता आयचो युवक भायर आसता येयना म्हाका खूब दिसता पेडण्याचो युवक हे ना स्वाभिमान येयलो तूं स्वाभिमान केन्ना दाखयलें तूं भायर सरता तेन्ना जाल्यार घरा रावन काय फायदो आयज परत हंसपत्र आहा तांकां धन्यवाद करता आनी देव बरें करूं क्लास 7 years and जैसे संजय सर ने बताया कि we are associating with them for guiding you guys not only for Goa Staff Selection Commission but there are many exams which over a period of this 1 hour or 1.5 hour which I am going to tell you कि कितने तरीके के ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप लोग दे सकते हैं जो आप दिला सकते हैं बट वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेट अस अंडरस्टैंड हु द ऑडियंस आर आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th अभी तक पास नहीं किए हैं ऐसा कोई है जिसने 12th अभी तक पास नहीं किया है ओके वन स्टूडेंट यू हैव नॉट पास 12th टिल नाउ कौन सी क्लास में हो तुम 12th में अभी हो तुम 11th में हो ठीक है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी तक खत्म नहीं किया है वो हैव नॉट पास्ड ग्रेजुएशन अरे हाँ भाई बिंदास पूरा हाथ उठा कोई दिक्कत नहीं तुम लोग ज्यादा अच्छी पोजीशन में हो इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ यू आर इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ एंड हाउ मेनी आर देयर हु हैव फिनिश्ड देयर ग्रेजुएशन
Okay. Post graduation, how many have finished? During this 1 hour, I am not very sure कि आप लोगों में से कितने not know what job opportunities we have, be it in public sector or in private sector. I am sorry to say this, but this is the real truth. बच्चों की गलती नहीं है, गलतियाँ बहुत सारी चीज़ों की है, हमारी सिचुएशन वैसी है, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे कॉलेज में टीचर्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे सिचुएशंस की, बट अल्टीमेटली जो एंड में ये सब पे पिसेगा ना वो आप होगे, क्योंकि उनका करियर उनका फ्यूचर तो बन गया, बट आपका करियर आपका फ्यूचर तो आपके सामने खड़ा है ना। तो इफ वी जस्ट शिफ्ट द ब्लेम, उससे कुछ होने वाला है नहीं। इफ यू वांट टू गेन समथिंग यू हैव टू कम आउट फॉर इट, बिकॉज करियर आपका है, फ्यूचर आपका है, नहीं तो आप ये संडे की शाम में आके बैठ के क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर करियर, रियली सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, यू नीड टू मूव अहेड विद दिस। आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। बड़ी प्रॉब्लम ही है अभी एज ऑन टुडे एक एग्जाम फॉर्म आया हुआ है जिसमें अराउंड 13,000 वैकेंसी है, 13,000। ओके, उस एग्जाम के थ्रू यू कैन गो टू डिपार्टमेंट्स लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, नार्कोटिक्स, सीबीआई, एनआईए, ईडी और ऐसे 34 डिपार्टमेंट्स। कितने लोगों को पता है कि ऐसा एग्जाम फॉर्म का नाम क्या है? जस्ट रेज योर हैंड हू नो कि इस एग्जाम फॉर्म का नाम क्या है। ये कि आप लोग प्रिपरेशन कैसे करोगे। प्रॉब्लम ये है कि वेयर यू वांट टू गो, मोस्ट ऑफ द गोवन स्टूडेंट्स, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ लास्ट 7 to 8 ईयर से। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन मैं लास्ट में दूंगा। इस एजुकेशन में किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस 2009। मुझे पढ़ाते हुए आज 18 साल हो गए हैं। गोवा में आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 8 ईयर्स। सो इन 8 सालों में मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस की है, वी आर स्टूडेंट सिटिंग हियर अप्रॉक्सीमेटली 50-60 नंबर्स। इफ यू कैलकुलेट 1/50, आप लोगों में से सिर्फ 2%, मतलब सिर्फ एक गुड़िया को पता है कि ऐसा कोई एग्जाम फॉर्म आया हुआ है। और वैकेंसी कितनी है? 12,000। ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज 12,500 से भी ऊपर की वैकेंसीज हैं, जिसमें अच्छे डिपार्टमेंट्स। आपको पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी है? आप लोग गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरते हैं, जीपीएससी का, ठीक है, थोड़े जो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वो जीपीएससी का फॉर्म भरते हैं। सैलरीज हम लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 इसकी बात करते हैं। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी, एनीवन हैज एनी आइडिया? एक स्टार्टिंग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब रिक्रूट होता है तो स्टार्टिंग सैलरी इज 95,632, 95,000 अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख सैलरी होती है एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की व्हेन यू ज्वाइन। एंड दिस इज द